पौष मास शुभ पुण्य का दे संदेश, विशाल तप भक्ति और ज्ञान से निर्मल हो संसार। हरि स्मरण की ज्योत से मिटे तम का भार, पौष कथा की गूंज से जग में हो जियार। ओम भास्कराय नमः, हरे कृष्णाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप सुनेंगे पौष मास की कथाएं। इससे पहले मार्गशीर्ष मास की सभी कहानियां सुनने के लिए आप सभी को बहुत ही आभार। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जिसमें भक्ति की धारा हर हृदय को शीतलता ऊर्जा प्रदान करती है। इस मास में तपस्या, दान, सत्कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कर्मों का महत्व, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखलाती है। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष महीना कहते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पौष भी कहते हैं, पूष भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने के बाद ही पौष मास की शुरुआत हो जाती है। पौष मास की समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर मास का नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित किया जाता है। पौष माह की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस मास को पौष मास कहते हैं। इस पवित्र मास में पिंडदान तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान करें तो पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों के मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भक्त वत्सल, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाए। इसी में आती है गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है, देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते थे। यद्यपि उन्हें राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्टि प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगी। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वी हो जैसा बना लिया, सिर के बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर पर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज, क्रोश, प्रजा आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी भी याद नहीं रहती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमन प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाठ, न अर्घ, न स्वागत, न मौन प्रति राजा इंद्रदम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदमन को शाप दे डाला। किस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदमन को यह शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदमन ने भी इसी श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा आनंद था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमा के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों का साथ अत्यंत शक्तिशाली और पमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ करी। वह ही अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा।
तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड भरकर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हत्या क्लब और अन्य जो गज वहां पर थे सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिढ़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रसित हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा और गजेंद्र खुद को बाहर खींचता रहा, वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता रहा। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचतानी से गंदला हो गया और कमल दल शत विषित हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो गए और गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों की शरण सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति कर लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मक रूप भगवान विष्णु प्रकट हुए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उसे सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब निराश होकर पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगतगुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार। हे गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा देवी गण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे और जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से भाव मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चले गए। भगवान गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपने पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मैं उन्हें मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। सुनते हैं आज का अध्याय। एक बार देवऋषि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को जो भी मनुष्य के लिए संपूर्ण मंगलों का मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी की किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे? उनका यश कितना था? जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों की जाती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्य में जन्म वृत्तांत का वर्णन किया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन करें, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा कि नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दाता,
सार रूप निखिल श्रुति हो के लिए मनोहर सुखपद मोक्ष का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपने स्वामी अर्थात शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया था और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन्हें पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहाँ बहुत लंबे समय तक शंकर जी पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा जिसमें स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उसके बाद उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती है। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्ध का बीज रूप परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरान ने आप श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करें। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यकर महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवे में अर्थ, अतः शिव देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में परिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सपरों में संवत्सर, युगों में कृत युग, पूजनियों में विद्या, पढ़ाने वाले गुरु गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्त में धनों, प्रिय में रत्नजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वृक्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शत्रुपा, पुरी हो में काशी, तेजस्वी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधु में प्रहलाद, दानी हो में दधिश्च, अस्त्रों में ब्रह्मशास्त्र, चक्रों में शत्रुघ्न चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धर हो में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। वस्तुओं के सार रूप उसी प्रकार यह पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके दर्शन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय वैकुंठ लोक को जाता है। श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपनी भाई, बंधु, बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरजे तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कवच और स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बतलाया। उसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि विषय प्रश्न करना आरंभ कर दिया। देवी पार्वती बोली, नाथ आप वेद देवता श्रेष्ठ करुणा के सागर और परात्पर हैं। हे दीन बंधु, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाएं। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना है? इसमें आहार क्या है? क्या फल होता है? यह सब मुझे विनम्र सेविका से वर्णन करें। साथ ही एक उत्तम पुरोहित पुष्प एकत्रित करने के लिए, एक ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए व्रतियों को भी नियुक्त करें। इनके अलावा और जो भी व्रत के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ वह सभी उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान कराने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमार, युवा और वृद्ध। कुमार अवस्था में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सब तरह से पालन करने वाले होते हैं। तब श्री महादेव जी ने कहा कि देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रत में उपयोगी द्रव्यों फलों का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों का, सामग्री जुटाने के लिए 100 व्रतियों, बहुसंख्यक दासियों को और पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार जी को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत, विद्वान, हरि भक्तों में श्रेष्ठ, ज्ञानी और मेरे ही समान है, नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत का आरंभ शुरू हो जाता है
उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रत आरंभ के पहले दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ करे। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। फिर हरि स्मरण पूर्वक आचमन करे, पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर श्री घर लौटकर आ जाए। वहाँ धुली हुई धोती चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन तिलक करके अपना नित्य क्रम समाप्त करे। फिर पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वर्ण करे और स्वस्तिक वाचन पूर्वक कलश की स्थापना करे। वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान करे। फिर सुहाग और श्रृंगार आदि की सामग्री से समर्पित कर की बात कहकर शंकर जी पुनः बोली, देवी पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जाम, वर, फल और श्रीफल, इन फलों को श्री हरि के आगे अर्पित करें। फिर श्री हरि की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट और मधुर नैवेद्य का भोग लगाए। सुव्रत, इस व्रत में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त होकर अनेक प्रकार के पुष्प निवेदित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए हर दिन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराए और देवी प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलि अर्पित करे और भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करे। सुव्रत काल में 6 महीने तक हविष्य, 5 महीने तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करे और 1 पक्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करें। रात में कुशा का आसन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। देवी इस प्रकार व्रत की भलीभांति पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करे। उस समय 360 डालियां जो वस्त्रों से ढकी हुई हों और भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हो दान करना चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन और 1360 तिल की आहुतियाँ देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा भी दें। इसके अलावा व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाएं। इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के समान तीनों भवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है। इसलिए देवी आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। पौष मास महात्म्य 1 समाप्त। राधे राधे।